दोस्तों हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं मनीष जैन एसएससी सीजीएल में इंटरव्यू पोस्ट पे सेलेक्टेड हूँ और अभी फिलहाल जयपुर में डब्ल्यूटी पोस्ट पे पोस्टिंग है मेरी और मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ जयपुर के अंतर्गत असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में। तो मैं जो एसएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है अपनी, जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल वगैरह, तो उसके अंतर्गत जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है अपना, जैसे अपन पहले मैथ बोलते थे 10th तक, सभी 10th में पहले मैथ बोली हुई है, अब उसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो बाकी के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो अपन उसमें जितना भी कोर्स दिया हुआ है एसएससी के अंतर्गत, सिलेबस में जो भी कोर्स दिया हुआ है, तो उस कोर्स को हम कवर करेंगे। और उसमें सबसे पहले टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अलजेब्रा, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो जितना भी एसएससी का जो सिलेबस है वो 10th लेवल तक का है ना, इससे ऊपर नहीं पूछा जाता कभी भी एसएससी में। तो अपन सबसे पहले 10th तक की जो है, जो पूछा जाता है उसमें बेसिक कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे अपन। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। यदि उनके फॉर्मूले बाई चांस भूलते भी हैं अपन, तो क्वेश्चन एग्जाम में तो आप आराम से इजीली तरीके से कर पाओगे। और कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट एसएससी का एग्जाम होता नहीं जिसे हम क्लियर ना कर पाए, बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। यदि आपका लगन अच्छी है पेपर पास करने के लिए और आपकी प्रैक्टिस और टाइम आप जितना ज्यादा दोगे एसएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उतना जल्दी एसएससी का एग्जाम क्लियर होगा। लेकिन अपन अभी आराम से बिना कोई टेंशन लिए हुए, बिना कोई प्रेशर में रखे हुए आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उनके फॉर्मूले वगैरह पहले किस तरीके से अप्लाई होते हैं और बेसिक कंसेप्ट के साथ मैं शुरू करूंगा। बहुत जिसे कोई भी एसएससी का स्टूडेंट या कोई भी एग्जाम का स्टूडेंट उसे आसानी से समझ पाएगा और फिर उन्हें अप्लाई भी करना सीख पाएगा। तो अपन स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा के टॉपिक से, जिसके अंतर्गत डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें वो 3 तरह से बांटा हुआ है। पहले एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले, एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन करेंगे पहले फॉर्मूले, फिर एसएससी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आ रखे हैं वो अपन करेंगे। फिर एक्स2 के सेम पैटर्न, एक्स2 के क्वेश्चन करेंगे, पहले एग्जाम्पल, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और बाकी के फिर जितने भी क्वेश्चन अदर तरह के आ रखे हैं तो उन सभी को एक साथ एक लेक्चर में कवर करेंगे। तो अपन स्टार्ट करेंगे अभी फिलहाल एक्स स्क्वायर के जो फॉर्मूले हैं, एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं हमारे और क्वेश्चंस में, तो वो करेंगे। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले के साथ। तो बहुत आसानी से समझाएंगे, कोई प्रेशर में रहने की दिक्कत नहीं है। और यदि कोई प्रॉब्लम आती भी है तो अपन को कमेंट बॉक्स में डाल के क्वेश्चन दोबारा से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन दोबारा से पूछ सकते हैं, या कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो उसे भी आसानी से समझ सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपन इस क्लास को, इस ऑनलाइन क्लासेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना के आपस में सभी मिलके आपके एग्जाम को क्लियर कराएंगे। तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से मत रहिए और क्वेश्चन हम बैठे हुए हैं, आपको आसानी से कराएंगे क्वेश्चन को, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आगे आने वाले टाइम में मैं भी, यदि मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले के साथ। स्टार्ट करते हैं अपन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इसी तरीके से अपन a माइनस बी का फॉर्मूला निकालेंगे। a माइनस बी का स्क्वायर होता है, b की जगह सिर्फ इसमें रिप्लेस करेंगे माइनस बी से, तो a स्क्वायर प्लस b की जगह माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a और माइनस के b। तो ये बनेगा अपना a स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ बी स्क्वायर प्लस माइनस ए, मतलब प्लस ए और माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए भी आएगा, तो माइनस के 2ab। तो इन दोनों फॉर्मूले से पता चलता है कि ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, पहली दोनों टर्म्स सेम रहेंगी और बाकी अगली जो टर्म है वो प्लस और माइनस हो जाएगी। जैसे ऐसे करेंगे अपन, ए प्लस माइनस के बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस माइनस के 2ab। इसी तरीके से अपन इसमें ए कोई हमारा अंक हो सकता है, या बीजगणितीय साइन थीटा कॉस थीटा, किसी भी तरह के ए और बी कुछ भी हो सकता है। तो हम उसी तरीके से यूज करेंगे इन सभी को। सिर्फ ये याद रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है अपन को। ये एक्स हो सकता है या अंक हो सकता है 3 4 एक्स वाई जेड, किसी भी तरह का कुछ भी हो सकता है। तो अपन स्टार्ट में लेते हैं ए इक्वल टू एक्स और बी इक्वल टू 1 के एक्स। ये सभी फॉर्मूले अपन ए प्लस बी से ए प्लस बी और ए माइनस बी से निकालेंगे। तो ये देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं अपन इसको। ये निकाला अपन ने स्टार्ट, इरेज करते हैं पहले हैं। ए इक्वल टू एक्स और बी इक्वल टू 1/x करने से रखने ए प्लस बी और ए माइनस बी में एक्स प्लस माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे। तो पहली टर्म और सेकंड टर्म तो सेम आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब इसमें प्लस और माइनस, पहली टर्म 2 तो ऐसे ही रहेगा, पहली टर्म x और अगली टर्म हो जाएगी 1 के x। x से x कट जाएगा तो इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस माइनस के 2। अब इसी के अंतर्गत अपन यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है अपन को। ये निकलेगी x प्लस माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2। अब ये किस तरीके से आया, इसे अपन सॉल्व करेंगे। अभी पहले इसको स्लाइड को खत्म करते हैं, स्लाइड को खत्म करते हैं अपन। और इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से। ये फॉर्मूला बना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। तो ये निकला अपना अपन ने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2। तो अपन ये फॉर्मूला अपना बन चुका है। जहां भी यूज करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जहां भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर की जगह ये एक्स की पावर 4 भी हो सकती है, 1/x की पावर 4 हो सकती है, एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर ये एनालिसिस करना पड़ेगा अपन को कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही बना हुआ है ना, उसी का होल स्क्वायर बना हुआ है, उसी का होल क्यूब किस तरह से यूज किया हुआ है एनालिसिस करने पे पता करेंगे। ऐसे इसी के अंतर्गत यदि अपन को x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है, कोई भी मान के चलिए z दी हुई है, और अपन को निकालनी है x माइनस के 1/x की वैल्यू, तो अपन किस तरीके से फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अपन जानते हैं कि इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के 2 इक्वल टू होता है जेड स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के 2। तो ये मान लिया एल स्क्वायर, हमें एल की वैल्यू निकालनी है। तो अब इन दोनों को अपन इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी जेड स्क्वायर माइनस के 2, और ये वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में, तो ये आ जाएगी जेड स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू एल स्क्वायर। एल की वैल्यू आई अपने पास अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस के 4। इसका मतलब ये हुआ कि एल क्या माना हुआ था अपन ने, एक्स माइनस के 1/x की वैल्यू हुई अंडर रूट जेड क्या था, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 4। तो ये फॉर्मूला बना है अपना x माइनस 1/x का। एक मिनट इसे करते हैं अपन, ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, ये फॉर्मूला बना x माइनस के 1/x का होल स्क्वायर निकालना है अपन को।
तो ये बनेगा x प्लस 1/x² माइनस के 4। तो इसमें कोई भी या तो x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी गई हो और ये निकालना है अपन को, तो ये निकल जाएगा, या फिर ये अपन को दिया हुआ है और ये निकालना है तो भी ये निकल जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। बाकी हम हर तरह का जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ होगा और फॉर्मूला मैं बताऊंगा कि किस तरीके से यूज किया गया है। बाकी आपको ये याद रखने हैं फॉर्मूले पेपर में, टाइम कम लगे इस वजह से फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। अब एक अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला देखते हैं अपन, a² माइनस के b² दिया हुआ है अपना, क्योंकि a² प्लस b² अपन देख चुके हैं। अब अपन को देखना है a² माइनस के b²। ये अपन देख चुके हैं, a² प्लस b² निकाल चुके हैं, a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2ab ये निकाल चुके हैं फॉर्मूला। लेकिन a² माइनस के b² दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी होगा। मतलब पहली टर्म ये दोनों फैक्टर a² माइनस b² के होंगे। या फिर अपन यदि a² प्लस b² दिया हुआ है तो a² प्लस b² का माइनस के ये बनेगा 4ab है ना। यदि ये इस टर्म में दे रखा है तो अपन को a² माइनस b² का फॉर्मूला इस तरीके से यूज करना है। और यदि सिंपल दिया हुआ है कोई क्वेश्चन इस इक्वेशन में दे रखा है a² माइनस b² की टर्म में इक्वेशन दी हुई है, तो हमें सॉल्व करना है a माइनस बी और a प्लस बी से। अब अपन को ये किस तरीके से आया a² माइनस b², तो लेफ्ट हैंड साइड हम ऐसे ही रखते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये 4a² और ये हो जाएगा अपना a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस के 4a² b², तो ये हो जाएगा प्लस 2a² b² माइनस के 4a² b²। तो a² प्लस b की पावर 4 ये माइनस के 2a² b², ये किसका होल स्क्वायर बनता है, a² माइनस के b² का होल स्क्वायर बना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हुई। तो अपन को ये भी याद रखना है कि इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो हम और a² प्लस b² दे रखा है तो अपन डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस के 4a² b²। अब इससे ये फॉर्मूले अपन ने देख चुके हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, इनके सभी जितने भी फॉर्मूले हमने अभी तक डिराइव किए हुए हैं उनका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं किस तरीके से करना है। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत सभी फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए कि अपन को दिया हुआ है x माइनस के 1/x की पावर 3 दी हुई है इन्होंने, और अपन को निकालना है x प्लस 1/x की वैल्यू, और एक वैल्यू ये निकालनी है, अगली वैल्यू निकालनी है x² प्लस 1/x² की वैल्यू, फिर निकालनी है अपन को x² माइनस के 1/x² की वैल्यू, फिर अपन को निकालनी है x की पावर 4 माइनस के 1/x की पावर 4 की वैल्यू। इसी तरीके से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 भी निकाल सकते हैं। मतलब अपन पहले ये देखेंगे कि ये वैल्यू कैसे निकली, उसी तरीके से आगे की वैल्यू निकलती रहेंगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो अपन ने फॉर्मूला देखा हुआ है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस के 4। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी रखी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 4, तो ये हुआ 13। और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू आई अपने पास 13, और x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी √13। ये x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ से निकलती है। इनको सिंपल सा है कि ये फॉर्मूला अपने देख चुके हैं किस तरीके से बना है,
तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू ये आ जाती है। अब अपन को एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, या तो अपन पहले ही इसका स्क्वायर कर दें, पहले दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 2 इक्वल टू 9। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वो 11। तो ये सेकंड जो पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। अब अपन तीसरा करते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो मैंने दोनों फॉर्मूले बताए हुए थे कि एक्स स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है तो कैसे यूज करना है, और यदि x माइनस वन अपॉन एक्स और x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है तो कैसे यूज करना है। तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अपने पास आ चुकी थी √30, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी आई हुई थी, ये 9 प्लस के 2 11, ये 11 आई हुई थी, सिंपल 11 आई हुई थी, रूट में नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 9, 9 प्लस 2 11, तो 11 ये वाली इक्वेशन 11 आई हुई थी। तो वैल्यू कितनी हुई, एक्स माइनस वन अपॉन 3 और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आई है √30। तो इसका आंसर क्या हुआ, v√30। तो थर्ड इक्वेशन ये पूछी गई थी, इसमें आ गया v√30। अगला पूछा हुआ था अपन से, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था एक्स की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी थी 3√13। अब अपन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है अपने पास, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ रखी है 11। अब हमसे पूछा गया है x की पावर 4 माइनस के वन अपॉन एक्स की पावर 4। अपन इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें a की जगह एक्स स्क्वायर है और b की जगह वन अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ a माइनस b और a प्लस b। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 3√30 और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11। तो ये हुआ 3√30 मल्टीप्लाई 11, ये रहा 33√30, मतलब 33√13। इसकी भी वैल्यू आ चुकी है 33√13। अब इसी में हमसे पूछा है x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। तो अपन इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, किसी को भी स्क्वायर करेंगे अपन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास x की पावर 4, यदि इसका स्क्वायर करें या फिर इसका स्क्वायर करें तो दोनों का स्क्वायर करने पे अपने पास आएगी x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। यदि हमने फर्स्ट इक्वेशन 1 इसका स्क्वायर किया तो माइनस के 2 इक्वल टू 9 रूट का स्क्वायर करेंगे 13, तो ये हो गया 117, और ये 2 इधर आया तो ये हो जाएगा प्लस के 2। इसका मतलब हुआ x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 119। अब अपन सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं तो सेम आंसर आना चाहिए 119। सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर किया तो ये हुआ x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के 2 इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, और 2 इधर की तरफ लिया तो ये हो गया माइनस के 2 इक्वल टू 119। मतलब ये हुआ अपना x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू दोनों से हमारी 119 आई। मतलब चौथा क्वेश्चन था अपना x की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है 119।
मतलब ये हमने जितने भी फॉर्मूले अभी तक पढ़े वो अपन एक क्वेश्चन से सारे फॉर्मूलों को अप्लाई करना, किस तरीके से अप्लाई करना है वो अपन ने देख लिया। अब इससे आगे का अपन जो एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, किसी में भी एसएससी के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे उनकी कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, और आने वाले टाइम में किस तरीके से सॉल्व आ सकते हैं क्वेश्चन, वो एक बार देखते हैं। कि दोस्तों हम एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले सभी देख चुके हैं, एक्स स्क्वायर के कौन कौन से फॉर्मूले हैं अपने पास, और उस सभी फॉर्मूलों को हम एक क्वेश्चन पे अप्लाई भी कर चुके हैं। तो अब अपन एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम ये लाइफ में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन हैं, हल्के हल्के क्वेश्चन है, ज्यादा टफ भी नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो उनके बाद फिर आप उन स्लाइड्स को यूज कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो एसएससी में आया हुआ है अपना। तो वो क्वेश्चन आया हुआ है a माइनस के 2b दिया हुआ है अपने लिए a, और 2ab भी दे रखा है अपने लिए 9, और हमसे पूछा गया है a प्लस 2b, इसको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो अपन a प्लस 2b को कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड तो है स्क्वायर वाला मेथड जिसमें हम पढ़ रहे हैं, और सेकंड है दो इक्वेशन। पहला मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। तो a माइनस 2b इक्वल टू 8, अब अपन को निकालना है, और ये दिया हुआ है 2ab इक्वल टू 9, और अपन को निकालना है a प्लस 2b। तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a प्लस 2b का होल स्क्वायर होता है a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस के 4ab, क्योंकि इसमें a की जगह a और b की जगह 2b है, a की जगह a और b की जगह 2b है। तो अपन ने वो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो उस हिसाब से a प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब इसमें 2 और ये आ जाएगा 8। कैसे हम मतलब क्वेश्चन का बेसिक फॉर्मूला ही यूज कर लेते हैं कि किस तरीके से ये लिखा आया है। तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमने बेसिक फॉर्मूले ही देखे हुए हैं अभी तक। अपन इसका देखते हैं। पहले हम इस वाली फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर प्लस के 4b का स्क्वायर माइनस के 4ab इक्वल टू होता है 64। अब अपने लिए 2ab का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो 2 इंटू 2ab इक्वल टू 64। अब a स्क्वायर प्लस के 4b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूला के 2ab का वैल्यू कितनी दी है 9 इक्वल टू 64। अब ये 9 मल्टीप्लाई टू 80 इक्वल टू 64, ये हुआ a स्क्वायर प्लस के 4b का होल स्क्वायर। अब ये 18 इधर गया माइनस 80, तो प्लस 80 72 और 82, इसकी वैल्यू कितनी आई अपने पास, a स्क्वायर प्लस 4b की वैल्यू आई 82। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब अपन को निकालना है a प्लस 2b की वैल्यू। अपन को निकालना है a प्लस 2b की वैल्यू। तो ये कैसे निकालेंगे अपन, a प्लस 2b का होल स्क्वायर किया, तो ये आया अपना a स्क्वायर प्लस के 4b स्क्वायर प्लस 4a इंटू b। तो ये वाली टर्म आई है क्योंकि हमारे पास हमें पता है 2ab होता है a की जगह a और b की जगह 2b, इसलिए ये बना 4ab। ये समझाने के लिए आपको लिखा है, बाकी डायरेक्ट याद रहेगा ये। a प्लस 4b का वैल्यू दिया हुआ है, निकाला हुआ है अपन ने 82 प्लस 4ab की वैल्यू 2 और 2ab की वैल्यू अपन को कितनी दी हुई है 9। तो ये हुआ 82 प्लस 80, ये हुआ 100। तो इसमें ये आया वैल्यू a प्लस 2b का
होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और अपन से पूछे है ए प्लस टू बी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के 100 इक्वल टू 10। अब अपन को क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, तो इतना मतलब इतना लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना, अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे, वो देखते हैं अपन। अपन देखते हैं, अपने ए माइनस टू बी दिया हुआ है अपने लिए वैल्यू, ए माइनस टू बी की वैल्यू दी हुई है अपने लिए 8, और अपन को निकालनी है ए प्लस टू बी की वैल्यू। तो इसका स्क्वायर होता है अपना ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, यदि ए माइनस बी दिया हुआ है तो अपन लिखेंगे ए माइनस के टू बी का होल स्क्वायर प्लस के 4 ए इंटू टू बी, तो ये हो जाएगा अपना 8 ab, और ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 64, तो ये हो गया 64 प्लस 2, ये दे 2ab की वैल्यू दे रखी है, 2ab को अलग कर लेते हैं, इंटू 4। 2ab की वैल्यू कितनी दी हुई है 9, 9 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया अपना 64 प्लस 9 इंटू 4 36 इक्वल टू 100। ए प्लस टू बी निकला अपना, ए प्लस टू बी इक्वल टू अंडर रूट 100, आंसर 10। तो ये अपन को फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो, तो अपन इस तरीके से करेंगे, और बाई चांस भूल भी जाते हैं अपन तो एग्जाम में, तो अपन डायरेक्ट ड्राइव भी कर सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है या फिर क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो जिसमें फॉर्मूला बाई चांस भूलते भी हैं, तो अपन ड्राइव कर सकते हैं यदि हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिसको मैं हिंट अभी दे देता हूँ, बाकी अपन बाद में लास्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को। अपने ऊपर स्लाइड पे लेते हैं, सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। में ये हुआ, ठीक है, तो अपन को बेसिक ए माइनस के टू बी की वैल्यू दी हुई थी 8, और टू ए बी दे रखा था 9, तो इसमें से अपन टू बी की वैल्यू निकाल लेंगे 9/8। अब इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं अपने पास, और दो वेरिएबल दिए हुए हैं, तो दो समीकरण दिए हुए हैं और अपन को दो ही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो अपन निकाल सकते हैं। यदि दो समीकरण दे रखे हैं और तीन वेरिएबल दे रखे हैं, तो अपन वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसमें सिंपल सा अपन ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे कि ए माइनस के टू बी की वैल्यू 9/8 इक्वल टू 8, तो इसमें हो गया एलसीएम लिया ए स्क्वायर माइनस के 9a इक्वल टू 8a, तो ये हुआ ए स्क्वायर माइनस के 8a माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो ये अपना द्विघात समीकरण है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन वो देखेंगे लास्ट के लेक्चर में, वो देखेंगे कि हम द्विघात समीकरण को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और इसमें ए की वैल्यू कैसे आएगी। लेकिन अभी फिलहाल बेसिक देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस के 9a प्लस ए माइनस के 9 इक्वल टू 0, तो ए कॉमन लिया, ए माइनस के 9 प्लस 1 ए माइनस के 9 इक्वल टू 0, तो इसमें दो वैल्यू आई अपने पास, एक आई ए प्लस 1 इसका फैक्टर आया, एक आया ए माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो अपने ए की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, ए की वैल्यू दो आई है अपने पास, तो एक आई है ए इक्वल टू माइनस के 1, ए इक्वल टू माइनस के 1, और एक आई है 9, और अपन से पूछी गई है ए प्लस टू बी की वैल्यू, ए प्लस टू बी की वैल्यू पूछी हुई है,
तो अपने पास ए की वैल्यू तो आ चुकी है, बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, ये भी इक्वल टू 9 और ए की वैल्यू अपने पास 9 है, तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास 1 बाई, मतलब बी की वैल्यू आई है 1/2, ये आ गई बी की वैल्यू 1/2। तो अपन यहाँ से वैल्यू रखेंगे ए इक्वल टू 9 प्लस 2 और 1/2, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो ये भी इस तरीके से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं कि एक वैल्यू, दो वेरिएबल दिए हुए हैं, दो इक्वेशन दी हुई हैं, दो वेरिएबल दिए हुए हैं, दोनों की वैल्यू निकाल के जो भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसको किस तरीके से, इस समीकरण को कैसे सॉल्व किया अपन ने, वो अपन बाद में देखेंगे कि इसका किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन अपने एक तो 10th क्लास में पढ़ा हुआ है सीरीज सूत्र, जिसमें निकालते हैं कोई समीकरण दे रखा है ए एक्स स्क्वायर, हमने सीरीज सूत्र 10th में बहुत पढ़ा है, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से यूज करते हैं, तो वो अपन देखते हैं। एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर बाद में अपन देखेंगे। तो सिंपल सा है, जैसे कोई इक्वेशन दी हुई है अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें हमें एक्स के कंपोनेंट निकालने होते हैं कि ऐसे कौन सी वैल्यू है एक्स की जो यहाँ पे रखने पर 0 हो जाए। तो इसका सूत्र था माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4 ए सी अपॉन के 2 ए, है ना, ये फॉर्मूला था। तो इसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक बार प्लस रखने पे एक वैल्यू आएगी, दूसरे पे दो वैल्यू आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसमें, तो इसमें एक्स के दो कंपोनेंट आएंगे, तो दो वैल्यू आएंगे, जिससे वैल्यू रखने पे 0 हो जाएगा, ये समीकरण 0 हो जाएगा। तो अपन ने अभी फॉर्मूला अपना जो बना था वो बना था ए स्क्वायर माइनस के 8 ए माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो अपने पास एक एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, एक आई थी -1, एक आई थी 9। तो अब ये कैसे आई है, इस फॉर्मूले से चेक करते हैं अपन। तो इसमें ए इक्वल टू माइनस बी कितना है, माइनस बी की जगह माइनस के 8 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 की वैल्यू कितनी हुई स्क्वायर करने पे 64 माइनस के 4 ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस के 9 अपॉन के 2 और ए कितना है 1। तो इस फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर का फैक्टर, इसमें एक्स स्क्वायर का जो फैक्टर है वो ए है, एक्स फैक्टर बी है और सी एक अचर वेरिएबल है। तो इसमें एक्स की कंपोनेंट निकालना है अपन को ये वाले फॉर्मूले से। अब इसमें क्या है, ए स्क्वायर को एक्स की तरह ट्रीट किया गया है, तो अपन इसका कंपोनेंट यहाँ पे ए का कंपोनेंट हुआ अपना माइनस के 8 और सी कितना है माइनस के 9। तो इसका मतलब इसमें कंपोनेंट कितना है, ए की वैल्यू कितनी हुई अपने पास 1, बी की वैल्यू कितनी हुई माइनस के 8 और सी की वैल्यू कितनी हुई माइनस के 9। तो अपन ये कंपोनेंट अपने निकालेंगे कंपैरिजन करने से इस वाले फॉर्मूले से। तो अब अपने ए की वैल्यू निकाली इन कंपोनेंट्स, इनकी वैल्यू रखने पे ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -8, सी इक्वल टू माइनस के 9 से। तो अपना क्या आया, इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये आया 8 प्लस माइनस 64 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये हो गया 36, तो ये हो गया अंडर रूट 100 डिवाइड बाई 2। तो ये 8 प्लस माइनस अंडर रूट डिवाइड का मतलब हुआ 10 अपॉन के 2। अब ये किया अपन ने ए इक्वल टू, एक बार प्लस रखेंगे अपन और एक बार माइनस रखेंगे, पहले प्लस रखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 8 प्लस 10 अपॉन के 2, अगली वैल्यू आएगी 8 माइनस के 10 अपॉन के 2, तो ये आ गया 18 अपॉन 2 और ये आ गया माइनस के 2 अपॉन 2। तो ये वैल्यू आई 9 और एक आई माइनस के 1। तो इसमें जब भी ऐसी कोई द्विघात समीकरण दे रखा हो तो अपन इस फॉर्मूले के सीधा सूत्र के द्वारा
अपन इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। लेकिन ये है अपना इतना टाइम नहीं होता, दोबारा से बात कर रहा हूँ, ये इतना टाइम नहीं होता, तो हमें इतना प्रैक्टिस करनी है कि डायरेक्ट हम ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण दे रखा हो तो हम इस तरीके से सॉल्व करें और फटाफट वैल्यू निकालें। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अपन ने ये देख चुके हैं कि इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से किस तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड में बता चुका हूँ। अब अपन करेंगे अगला क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन तो सेम ही है, बस इसमें 2ab की वैल्यू दी हुई थी और a प्लस 2ab की वैल्यू निकाली हुई थी। अब उसमें 2ab की वैल्यू निकालेंगे और a प्लस 2b दे रखा होगा। तो इक्वेशन है अपना दिया हुआ है अपने पास 2a प्लस के 3b इक्वल टू 14 और एक समीकरण और दे रखा है अपने लिए 2a माइनस के 3b इक्वल टू 10 और निकालना है अपन को a b की वैल्यू। तो इसमें एक तरीका तो वही है कि एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं अपन, तो स्क्वायर करें दोनों तरफ, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करें। डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कैसे करना है अपन को, जैसे अपन को ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो 2a माइनस के 3b का होल स्क्वायर होता है अपना 2a प्लस के 3b का होल स्क्वायर माइनस के 4 2a और 3b, ये अपना फॉर्मूला है। तो अब इसमें a माइनस b की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर। अब ये 2a प्लस 3b की वैल्यू कितना है, 14 का स्क्वायर, और माइनस के ये कितना है 4 दूनी 8, 8 ये 24, 24 a b, ये 24 a b हुआ अपना। तो अपन सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सा स्क्रीन बड़े कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे अपने 24 ए और बी, तो 24 ए बी को इधर लिया अपन ने, ये हो गया 14 का होल स्क्वायर माइनस के 10 का होल स्क्वायर। अब इसमें अपन वैसे तो स्क्वायर करा हुआ है, तो स्क्वायर के फॉर्मूले याद हैं। इसमें 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 माइनस के 100, तो उस हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। 196 माइनस के 100 इक्वल टू 96, या अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी कितना हुआ 24 और ए माइनस बी कितना हो 4, तो ये भी 96 ही आएगा। तो यदि कोई बड़ी संख्या दी हुई है इनमें, तो अपन डायरेक्ट ए प्लस बी और ए माइनस बी का यूज कर सकते हैं। तो अपन ने किया ये, तो अपने पास आ रखा है 96। तो इसमें ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 96 अपॉन 24, और 24 में 4 ये ए बी की वैल्यू अपनी आई हुई है। इसको तो हुआ एक तरीका। अपना आप दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दो वेरिएबल हैं ए और बी, तो अपन ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। पहला समीकरण दिया हुआ है 2a प्लस 3b इक्वल टू 14, और दूसरा दे रखा है 2a माइनस के 3b इक्वल टू 10। तो अपन एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि ये दो समीकरण दिए हुए हैं, दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन अपन यहाँ पे डायरेक्ट इन दोनों क्वेश्चंस में से हमें a निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे दोनों समीकरण को। नंबर 1 समीकरण प्लस नंबर 2 को करने पर अपन को मिलेगा 4a इक्वल टू 24, a इक्वल टू कितना हुआ 6, है ना। ऐसे ही अब आगे क्वेश्चन को करेंगे, समीकरण 1 और 2 को माइनस करने से, तो इससे मिल जाएगी अपन को समीकरण 1 और माइनस 2 कर किया अपन ने, तो इसमें मिलेगा अपन को 2a 2b से कैंसिल हो जाएगा अपना, तो 3b माइनस कितना प्लस, तो ये हो जाएगा 6b इक्वल टू 4, और b इक्वल टू हो गया 2/3। ठीक है। अब इसमें अपन को वैल्यू किसकी पूछी हुई है, अपने पास a और b की वैल्यू पूछी हुई है। सिंपल क्वेश्चन में पूछा गया था अपने पास, क्वेश्चन में पूछा गया था a और b की वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं और b की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो सिंपल टाइम में वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू कितनी 6 रखी अपन ने, और b की वैल्यू कितनी रखी 2/3, तो ये कितना हुआ
3 से 6 हुआ तो ये आ गया 4। तो मतलब हम इस तरीके के क्वेश्चन काफी आ रखे हैं, तो अपन इन दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको शॉर्टकट लगे या शॉर्ट में लगे उसे आप अपना यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भी स्क्वायर के फॉर्मूले से करना है, क्योंकि अभी हम वो बेसिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वो उसका भी यूज अपन कर सके हैं, किस तरीके से करना है ये।